नाम का एक मशहूर गांव था। कोई भी आदमी उस गांव में अपनी बेटी की शादी करने से डरता था। उस गांव में एक दादी होती है जिनसे पूरा गांव डरता है, क्योंकि वो वहाँ की मुखिया होती है। गांव के लोग वही करते थे जो वो कहती थी। उनका एक राकेश नाम का पोता होता है, जिसकी शादी मालती नाम की एक लड़की से होती है। एक दिन मालती पड़ोस की बहुओं के साथ कुएं से पानी भरने जाती है और तभी अचानक उसे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे, ये किसके बच्चों के रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। पर ये कुआं इस पत्थर से बंद क्यों कर रखा है? नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही और इस कुएं में पानी नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दिया है। अब तुम चलो यहाँ से। मालती पानी भरकर घर वापस आ जाती है और इस बारे में अपनी दादी सास से पूछती है, पर वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। मालती अगले दिन फिर से पानी भरने जाती है, पर इस बार वो अकेली जाती है। मालती अकेले ही कुएं के पास चली जाती है और फिर से उसे बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। मालती कुएं के और करीब जाती है और कान लगाकर ध्यान से सुनने लगती है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूंगी बच्चों। मालती अपनी पूरी जान लगा देती है और जैसे तैसे करके कुएं के ऊपर से उस भारी पत्थर को खिसका देती है। पत्थर के हटते ही उसमें से बहुत सारे भूतिया बच्चे बाहर निकल आते हैं। मालती इतने सारे भूतिया बच्चों को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कुछ ही पल में बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाती है और उसके सामने एक दाई माँ और दादी खड़ी होती है। राकेश, वो भूत नहीं, वो भूत बच्चे। तुम शांत हो जाओ मालती और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, वरना तुम्हारी सेहत पर बुरा असर होगा। ऐसा क्या हुआ मुझे? कुछ घबराने की बात नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? सच में? मैं और माँ? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब अपना और अपने बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखियो, आखिर मेरा पोता आने वाला है। पोती भी तो हो सकती है दादी। मैंने बोला ना, पोता होगा तो बस पोता होगा। मालती घर में अकेली बैठी इधर उधर की बातें सोच सोच कर परेशान होती रहती है। उसे अक्सर वो बच्चे दिखते थे जो उससे हमेशा उसके बच्चे को ले जाने की बात करते थे। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और मालती की तबीयत बिगड़ने लगती है। घर में सब बाहर गए होते हैं। मालती जल्दी से शांति और सरिता भाभी को बुला कर लाती है। मालती एक बेटी को जन्म देती है। मालती की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, पर शांति और सरिता के चेहरे उतरे हुए होते हैं। रात को जब मालती अपने बच्चों को खिला रही होती है तो वही भूतिया बच्चे मालती के कमरे में आ जाते हैं और उससे उसका एक बच्चा मांगने लगते हैं। नहीं दूंगी मैं मेरा बच्चा, जाओ यहाँ से। बच्चा तो तुमको देना ही पड़ेगा, आज हमें भी मौका मिला है गुड़िया से अपनी मौत का बदला लेने का। जब भी इस गांव में किसी की लड़की होती है तो उसको उस मौत के कुएं में फेंक दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की है, बस इसलिए। और जब लड़का होता है तो खूब जश्न मनाया जाता है। और ये सब किसके कारण शुरू हुआ पता है? तुम्हारी दादी सास। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये बात सच हुई तो मैं इनको खुद सबक सिखाऊंगी। सुबह होते ही जैसे ही सब लोग घर आते हैं, मालती के बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर दादी दोनों में से लड़की को उठाकर कुएं में फेंकने जाती है तो वहाँ पहले से ही मालती के पापा पुलिस वर्दी में दूसरे पुलिस वालों के साथ खड़े होते हैं। मेरे पापा पुलिस कमिश्नर है दादी। मैंने ऐसे ही इस घर में शादी नहीं की थी। आपके खिलाफ ना कोई सबूत था और ना कोई आपके डर से आपके खिलाफ गवाही देता था। आज यहाँ सबूत भी है और मैं खुद गवाह हूँ पापा। मालती के पापा मालती की दादी सास को पकड़ कर ले जाते हैं और उसके बाद कभी किसी लड़की की हत्या नहीं की जाती।